हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन। आज हम कटिया में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपका मैंने पॉकेट्स के बारे में और साफ्ट साफ्ट यानी कि आपका रिवॉल्व जो होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आगे और बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या फीचर्स और है इसमें। क्लोज। सबसे पहले हमने लिया यहाँ से स्टार्ट पार्ट डिजाइन। और एक बार मैं क्विक रिवीजन करा देता हूँ आपका। जैसे साफ्ट हमने देखा था और आगे देखेंगे ग्रूव। ग्रूव और होल वगैरह हम लगाना सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको कोई सा भी एक डेटम प्लेन को सिलेक्ट कर लो। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया और आपको सिलेक्ट करना है स्केच। स्केच पे हमने क्लिक किया, ये आपका नॉर्मल व्यू में आ जाएगा। अब साफ्ट बनाने के लिए आपको मैंने बताया था, यानी कि रिवॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, किसी भी पार्ट का आपको हाफ पोर्शन ड्रॉ करना है। किसी भी सिलेंड्रिकल पार्ट का आपको हाफ पोर्शन ड्रॉ करना है, उसके बाद हम उसको करेंगे रिवॉल्व। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। अब सपोज मैंने यहाँ से प्रोफाइल लिया और यहाँ से हमने बनाना स्टार्ट किया कुछ ऐसे। ऐसे गए, ऐसे थोड़ा इसको बड़ा ले लिया हमने, या फिर इसको हमने कर दिया इतना। क्लोज। अब इसका डायमेंशन हम डाल देते हैं यहाँ से। कंस्ट्रेंट का यूज करके डबल क्लिक करो आप, इसको आप कितना रखना चाहते हो डबल क्लिक कर दो, तो ये हो जाएगा आपका। सपोज मैंने इसको 80 का रख लिया। फिर इसको हमने लिया, पहले डायमेंशन डाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसमें और इसका साफ्ट का जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का ले लेते हैं। और क्या बच गया आपका, ये बच जाएगा। अब ये फुल्ली डिफाइंड हो गया। अब आप इस पर डबल क्लिक कर करके चेंज कर सकते हो। जैसे ये आपका 25 समथिंग दिखा रहा है, मैं इसको 25 का ही कर लेता हूँ। और इसको हमने कर लिया, इसको भी 25 पे कर लिया, इसको भी 25 पे कर लेते हैं। ठीक है। और इसका जो 60 है इसको हमने रख लिया 50 के आसपास। ओके। ये हमने एक हाफ पोर्शन ड्रॉ कर लिया। आप इसका इस भी देख सकते हैं क्या है, पूरी तरीके से ग्रीन है। इसका मतलब आपका स्केच फुल्ली डिफाइंड है। अब यहाँ से आपको इसका नाम क्या है अभी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से इसको हम बोलते हैं वर्क बेंच। यहाँ से वर्क बेंच एग्जिट करने के लिए ये टूल है, एग्जिट करेंगे। ये आपका एग्जिट हो चुका है और यहाँ से स्केच बेस्ट फीचर आपका ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिखेगा साफ्ट। साफ्ट हमने लिया, ठीक है। अब यहाँ से आपसे पूछेगा रेफरेंस एक्सिस, तो यहाँ पे कोई एक्सिस नहीं है तो हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा। एक्सिस हमने सपोज है कि कौन सा ले लिया, ये वाला ले लिया, ये हमारा एक्सिस हो जाएगा ऐसे। अब इसको आप क्या कर सकते हो, जैसे फर्स्ट एंगल में हमने ले लिया 90 डिग्री। ये देखो 90 डिग्री में ये आपका रिवॉल्व हो चुका है। ये देखो दिख रहा है। अब जैसे ये फीचर हमने बना तो लिया, इसको ट्रू शेडिंग, वो सॉरी साइडेड विथ एजेस कर लेते हैं ताकि इसकी एजेस भी दिखे हमको। अब इसके फीचर में कुछ एडिटिंग वगैरह करना है, तो कहाँ पे जाओगे आप, ये दिख रहा है आपको पार्ट स्पेसिफिकेशन ट्री में आपको दिख जाएगा ये पार्ट। इस प्लस एरो पे क्लिक करो, इस पे आप डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा पार्ट बॉडी। इसको हम डबल क्लिक करते हैं तो ये आपको दिखेगा साफ्ट। साफ्ट को डबल क्लिक करेंगे तो फिर से ये ऑप्शन आपको खुल जाएगा। ठीक है। अगर ऐसा आप नहीं करना चाहते हो, ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होगा। अगर हम मैंने इस पे ही क्या किया, डबल क्लिक किया, तब भी आपका क्या होगा,
ये एक्टिवेट हो जाएगा। सेम चीज आया आपको समझ में? तो ऐसे भी कर सकते हैं। एक बार हम फिर से इसको माइनस कर लिया हमने, देख लेते हैं कैसे। प्लस पे क्लिक किया, फिर प्लस पे जाने के बाद ये पार्ट, पार्ट पे आने के बाद ये पार्ट बॉडी के अंदर हमने जो कमांड यूज किया साफ्ट, तो साफ्ट। और इसका अगर स्केच में कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो यहाँ से स्केच में भी डायरेक्ट क्लिक करोगे तो वो आपका स्केचिंग में आ जाएगा। और यहाँ से आप कर सकते हो फिट टू जूम, मतलब ये आपका सामने आ जाएगा स्केच कहीं पे चला गया तो। और फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसमें कुछ फिलेट वगैरह डालना चाहते हो यहाँ पे, तो आप बिल्कुल डाल सकते हो। फिलेट कहाँ से होगा? फिलेट के लिए मैंने बताया था, ये ऑपरेशन टूल में जाना है, ये कॉर्नर है पहला ऑप्शन। कॉर्नर में ये ऑप्शन का हमने यूज कर लिया। ये लाइन लो और ये लाइन लो, कितने का फिलेट लेना चाहते हो? यहाँ पे भी रेडियस है, जैसे मैंने इसको कर दिया 5 का। 5 का ये आ जाएगा। एक सेकेंड, कैंसल। ये देखो, तो फिलेट आ गया है, लेकिन कौन सा फिलेट है? इसको कंट्रोल जेड से इस बार हम लेते हैं ये, तो फर्स्ट ये वाला ले लेते हैं ऐसे। डबल क्लिक करके रखोगे आप तो ये आपका बार बार एक्टिविटीज को बार बार यूज कर सकते ऐसे। ठीक है, अब ये इसको जूम जूम इन जूम आउट के लिए कंट्रोल प्लस मिडिल माउस बटन और ड्रैग करोगे तो ये 5 का दिखा रहा है। इसको अगर मैं 3 का कर लेता हूँ, 3 का हो गया। और थोड़ा सा जूम करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, इसको भी हमने कर लिया 3 का। अब कुछ ऐसे हमने फिलेट लगा लिए। वैसे हम करते हैं यहाँ से एग्जिट वर्क बेंच, ये आपका ऑटोमेटिक देख सकते हो। फीचर में भी क्या हो चुका है आपका, एडिटिंग हो चुका है ना? तो अभी हमको ये 90 डिग्री पे हमने किया था, इसको साफ में डबल क्लिक करो। फर्स्ट एंगल में हमने क्या दिया था? 90 डिग्री, ठीक है ना? सेकेंड एंगल में अगर आप फिर से 90 अगर डालते हो, 90, ये देखो हाफ पोर्शन हो गया, ठीक है। डबल क्लिक करो, मतलब 90 आपका यहाँ से और 90 ये आपका, तो टोटल ये आपका दिखेगा कैसे? 180 डिग्री के जैसा दिखेगा। देखो, ये दिख रहा है आपको? अगर हम थिक प्रोफाइल को यूज करते हैं और यहाँ से थिकनेस हमने डाल दिया 2 mm और इसको रख लिया न्यूट्रल फैक्टर, मतलब बोथ साइड आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। और यहाँ से अगर प्रीव्यू करते हैं, ये देखो आपका ऑब्जेक्ट क्या हो चुका है? फॉलो हो चुका है। तो देखो, ठीक है। इस तरीके का अगर आप थिक का यूज करोगे तो आप कर सकते हो। अदरवाइज अगर नहीं, आपको रिवर्स डायरेक्शन वगैरह ऐसे, ये बाहर की तरफ अंदर की तरफ, अगर मैं इसको अनचेक करता हूँ, ये आपका ऐसे नॉर्मल हो जाएगा। तो इसके लिए हमको करना पड़ेगा प्रीव्यू, ये देखो, ठीक है। तो आपको यूज अगर करना है दोनों, फर्स्ट एंगल सेकेंड एंगल का, तो यूज करो। या फिर आप एक को 0 रख लो और एक को आप 360 अगर रखना चाहते हो तो 360 रख लो, 360। और यहाँ से अगर प्रीव्यू करेंगे, ये देखो आपका पूरा ऑब्जेक्ट बन चुका है जैसे। और ये आपका हमने स्केच में एडिटिंग किया था, तो यहाँ पे भी फिलेट ऑटोमेटिक आ चुका है। ओके, चलिए। चलिए, इसको हमने कर दिया। ओके, तो ये देखिए, आप एक लाइन दिख रही है आपको। अगर ये आप चाहते हो कि ये लाइन मुझे ना शो करे, तो आप इसका यूज करो।
ये पूरा ही ब्लर टाइप का दिख रहा है। पहला ऑप्शन ये वाला है। सेकंड ऑप्शन आपका ये है, इसमें आपको लाइन दिखेगी। थर्ड ऑप्शन में ये वाला है, जो सिर्फ एजेस को सेव करेगा, उसके जो सिलेक्टिव होता है उसको शो नहीं करेगा। ठीक है। अगर आप इसको क्रॉस सेक्शन करके देखना चाहते हो तो यहाँ से सेक्शनिंग करके देख सकते हो। जैसे मैं अगर इस पॉइंट से ऐसे इसको रोटेट करता हूँ थोड़ा, तो ये देखो आपका ये पूरा ऑब्जेक्ट क्या है, सॉलिड है ना। यहाँ से आप इसको भी थोड़ा सा घुमा उमा के देख सकते हो, और इसको हम अगर ऐसे रोटेट करके ऐसे रख सकते हैं। तो इसको यहाँ से हमने ऑफ कर दिया। चलिए अभी आगे देखते हैं ग्रुप। अब ये कैसे काम करता है, तो सबसे पहले तो आपको एक स्केच बनाना पड़ेगा। तो स्केच बनाने के लिए आपको प्लेन सेलेक्ट करना होगा। तो हमने क्या किया, ये प्लेन लिया और स्केच हमने ऑन कर दिया। ये आपका नॉर्मल व्यू में आ गया। अब मैं कुछ प्रोफाइल बना लेता हूँ। ग्रुव का मतलब है ऐसा कि आपका मटेरियल रिमूव करेगा वो किसी भी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट से। तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और इसको नॉर्मल में कर लेते हैं, यहाँ से नॉर्मल। और एक स्केच प्रोफाइल बना लेते हैं। जैसा भी आप प्रोफाइल लेना चाहते हो ले लो। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, और इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है, एक ये प्रोफाइल मेरा हो गया। ओके। अगर आप इसमें कुछ डायमेंशन वगैरह डालना चाहते हो तो डाल दो। जैसे मैं क्या किया, इस टोटल का ले लिया और फिर इसका हमने ले लिया और यहाँ से और इस पॉइंट का एक ले लेता हूँ और इसको हमने ले लिया। तो एक डायमेंशन यहाँ से भी देना पड़ेगा। चलिए अब डबल क्लिक करके अगर इसमें कुछ चेंजेस आप करना चाहते हो तो कर लो। डबल पे काउंट कर लिया इसको 20 का, और इसको हम कर देते हैं 10 का, और एक ये भी डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी तो हम ये ले लेते हैं। एक सेकंड। इसको हम ले लेते हैं 25 पे। 25 से ज़्यादा 30 लिखा है, 30 ज़्यादा ऊपर हो रहा है। 28 का, ठीक है। अभी क्या क्या फिक्स नहीं है उसको फिक्स करते हैं, फुल्ली डिफाइंड कर देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा।
ये डायमेंशन और यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक। अब ये देख सकते हैं पूरी तरीके से ग्रीन हो चुका है। इसका मतलब है ये आपका फुल्ली डिफाइंड हो चुका है। अब जैसे आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो थोड़ा सा मैं इनको थोड़ा सा व्यवस्थित कर लेता हूँ। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। और मैंने किया यहाँ से इसको एग्जिट। एग्जिट करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे कमांड है आपके पास, कौन सा ग्रुप का। ग्रुप हमने लिया, ये ऑटोमेटिक स्केच को डिटेक्ट कर लेगा। अब यहाँ से एक्सिस पूछेगा आपको, एक्सिस मेरा कौन सा होगा, ये वाला। ये दिख रहा है, ये देखो। अब यहाँ से आप कितने डिग्री में इसको रिमूव करना चाहते हो, यहाँ से वैल्यू डालो और प्रीव्यू करो। ये आपको देखो इस टाइप से कुछ कट लगा दिया, दिख रहा है। अगर इसको हम रिवर्स साइड करते हैं और प्रीव्यू करते हैं, ये देखो कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ अंदर का मटेरियल हमारा बच रहा है। ऐसे रिवर्स साइड के लिए ऐसे ऐसे प्रीव्यू किया हमने, ये आ गया। और इसको अगर रिवर्स करते हैं तो प्रीव्यू करते हैं, यहाँ से प्रीव्यू, ये देखो, ठीक है। और इसको हमने कर दिया 180 डिग्री ऐसा, ये देख सकते हैं कुछ ऐसा कट लगा दिया। ये देख सकते हैं आप। तो इस तरीके की चीज़ें अगर आपको करनी है तो आप इसका यूज़ करो, किसका, ग्रुप का। चलिए आगे और देखेंगे ये आपका होल और रिंग। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।